अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ सेट्स इन मैथ में जो हम सेट पढ़ते हैं उनकी कुछ बेसिक चीजें ना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ सेट, कि हमारे पास सेट क्या होता है। अगर हम एक सेट की डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास है, ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक सेट होता है वो वाज़ेह अशिया का ना एक मजमुआ होता है। अब ये वाज़ेह अशिया का मजमुआ, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारे पास ये सेट है, ये वाज़ेह अशिया का मजमुआ है या फिर नहीं है। इसको हम ना देख एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, इनमें से कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सबसे पहले, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान, कि मुल्तान में मौजूद ना के सब अच्छे जो हमारे पीपल्स हैं ना, मतलब के शागिर्द हैं, उनका हमने सेट बनाना है। तो ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा, क्योंकि अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 50 बच्चे यानी कि एक उस्ताद के 50 शागिर्द हैं, तो उसको फिर मसलन के प्रॉपरली डिफाइन करना कि ये 50 में से ये 10 अच्छे हैं या फिर ये कितने परसेंट अच्छे हैं, या हो सकता है वो एक सब्जेक्ट में अच्छे हों दूसरे में ना हो। तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल मसलन के ये वेल डिफाइंड यानी कि वाजे नहीं होंगे, तो इस तरह का कोई भी हमारे पास एक सेट नहीं बन सकता। बिल्कुल उसी तरह क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, के स्कूल में से हमने अगर क्लेवर स्टूडेंट्स का हमने अगर एक सेट बनाना हो तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि हर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा हो सकता है बच्चों के बारे में। इस तरह ये कोई क्लैश आ सकता है जिसकी वजह से वो वेल डिफाइंड या फिर वाज़ेह चीज नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम उसे सेट नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता ही है, जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं या वन पे होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो 10 और 50 के दरमियान अगर हम देखेंगे तो वो हमें इजीली मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले 11। अब 11 जैसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होता। तो इस तरह से जो हमारे पास वाज़ेह यानी कि वेल डिफाइंड चीजें आएंगी उनका हमारे पास एक सेट बन जाएगा। तो ये एक हमारे पास सेट है। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स, कि जो मैथमेटिक का वर्ड है इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं यानी कि एबीसी वाले जितने भी वर्ड हैं उनका अगर हम सेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास एम है, तो हम एम एम जैसा और तो कुछ कोई भी नहीं होता है, ए जैसा और कोई नहीं होता, टी एच, इस तरह से हमारे पास एक ये सेट वाज़ेह बन जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। अब स्कूल के बैग में अगर आप लोगों के वर्क बुक्स हैं, यानी कि आप लोगों के पास साइंस की कॉपी है, मैथ की है, तो वो सारी अलग-अलग होती हैं, तो इस तरह से वो भी हमारे पास एक सेट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ रेप्टाइल, यानी कि जो रेंगने वाले हमारे पास जानवर होते हैं उनका अगर हम सेट बनाएं, वो भी हमारे पास वाज़ेह अशिया है। यानी कि अगर हम उसमें सांप लिखेंगे, उसमें हम छिपकली लिखेंगे, तो वो हमारे पास सारी वाज़ेह अशिया होती जाएंगे, तो इनका ये एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 1 है, 2 है और हमारे पास 3 2 दफा आ गया है और फिर हमारे पास 4 आ गया है। ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि 3 हमने सिर्फ अगर उसे लिखना है तो उसे हम सिर्फ एक दफा लिख सकते हैं। अगर हम उसे 2 दफा लिखेंगे तो वो फिर वेल डिफाइंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इस तरह ये भी हमारे पास एक सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी 3 बच्चों का वो फॉर एग्जाम्पल सेट बनाया है, वकास, अली और वकास। यहाँ पे वकास 2 दफा आ गया है, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसे सिर्फ वकास, अली, बस इसको फिर यहाँ पे सेट खत्म हो जाना चाहिए। तो ये 2 दफा हम उसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने चूज करना है तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम ये वाला नाम लें या फिर ये वाला लें। इस तरह ये वेल डिफाइंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इस तरह ये हमारे पास सेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट, कि जो एक सेट होता है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट मीन के जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स या फिर मेंबर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो ये जो इस ब्रैकेटों के अंदर जितने भी ये हमारे पास नंबर लिखे हैं ये इसके ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स है। इसमें देखें 4 मुख्तलिफ गेम्स के नाम लिखे, तो ये चारों गेम में इसके इस सेट बी सेट के ना एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह ये सी में ए से लेके जेड तक सारी हमारे पास अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ये
सारे सेट्स के आप लोग एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के एक सेट को हम ज़ाहिर कैसे करते हैं। किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से यूज़ करते हैं, यानी कि बड़ी एबीसी के अल्फाज यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारे पास कुछ सेट्स हैं, इस सेट को ज़ाहिर करने के लिए बड़े ए का इस्तेमाल किया, इसको बी बड़े का, इसको सी का, डी का, मतलब कि कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट। अगर एक सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वो अगर हमारे पास एक सेट का एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और वो एलिमेंट नहीं है तो ये वाला सिंबल हम इस्तेमाल कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेट है, इसमें से हमने किसी को भी ज़ाहिर करना हो, यानी 4 को हमने कहना हो कि ये ए का एलिमेंट है, तो हम ये इस तरह से लिख देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 इधर है ही नहीं, तो हम उसको फिर इस तरह लिखेंगे 10 एलिमेंट नहीं है ए का, 4 एलिमेंट है ए का। इस तरह से हम इनको ना आगे ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी या नल सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसका ना तो कोई भी रुकन ना हो, वो एम्प्टी या नल सेट होता है। उसको दो तरीकों से ज़ाहिर कर सकते हैं, या हम इस तरह खाली ब्रैकेट से, या फिर इस तरह से। अब कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, ये लिखना सरासर ही गलत है, क्योंकि अगर हम इस तरह लिखते हैं इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ना वो इस सेट का एलिमेंट है। और अभी हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक ये है, जो एम्प्टी या नल सेट होता है उसका कोई भी एलिमेंट या कोई भी रुकन नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।